नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ साझा करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑर्डर एक निकाला है हमारे हाई कोर्ट ने, जो कि किसके लिए निकाला गया है हम आपको बताएंगे और पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको बंद करने के लिए एक ऑर्डर निकाला गया। क्या आज से ही ये ऑर्डर निकाला गया है या पहले भी निकाला गया था? जी हाँ, बहुत टाइम पहले से ही ये ऑर्डर निकाला गया है। प्राइवेट जितनी भी ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको जो हैं वो प्राइवेट ही टीचर्स चला सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन आपको तो जानकारी है कि जो यहाँ पे ऑर्डर निकलता है वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम CEO ऑफिस के बाहर हैं। आप देख सकते हैं CEO ऑफिस डोडा का जो है उसके सामने हम जो है ये वीडियो जो है शूट कर रहे हैं। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनके अंदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब टीचर मास्टर्स वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए उनको पे दी जाती है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो प्राइवेट जो ट्यूशन सेंटर्स है उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। वहाँ पर जो है वहाँ पर जाकर बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन को यहाँ पर लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है। पैसे कमाएं, आप अमीर बने, लेकिन आप ज़रूरत के हिसाब से पैसा कमाएं। आप अगर एजुकेशन से प्रॉफिट चाहते हो, आप एजुकेशन से प्रॉफिट लेना चाहते हो, मैं उन लोगों से मतलब इतना ग्रीड है उनको, मतलब इतने ज़्यादा लालची हैं वो, इतनी ग्रीड है उनको कि वो बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के पैसे जो है लेते हैं और इतने ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कि वहाँ पर कुछ ही लोग जो है पढ़ पाते हैं। अगर हम बात डोडा डिस्ट्रिक्ट के ट्यूशन सेंटर्स की करें तो ट्यूशन सेंटर्स यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के ट्यूशन सेंटर्स हैं यहाँ पर भी, और वो लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी फीस जो है वो एजुकेशन के नाम पे जो हैटते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं हो सकती, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं लगा सकते हम। राइट टू एजुकेशन में यही हमारे गवर्नमेंट ने भी राइट टू एजुकेशन जो दिया हुआ था वो इसीलिए है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उन हर एक बच्चे का हक है कि वो पढ़ पाए। लेकिन इतनी जो ज़्यादा फीसिस लिए जाते हैं ट्यूशन सेंटर, स्कूल्स में तो ली जाती हैं, उसके बाद में जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स चलाई जाते हैं और उनमें भी जो है मोटी मोटी रकमें जो हैं वो हासिल की जाती हैं। क्या इससे हमारा जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा? क्या एजुकेशन सिस्टम से, जिस एजुकेशन सिस्टम से चेंज आता है, क्या चेंज आएगा? और मैं उन गवर्नमेंट टीचर्स से कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप कैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको जो पैसा है वो गवर्नमेंट दे रही है, और गवर्नमेंट इसलिए दे रही है, और आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप खुशकिस्मत हैं कि आप टीचर हैं, आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें आप सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है। लेकिन आखिरकार अगर आप ही लोग जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाएंगे तो कैसे हमारी सोसाइटी जो है आगे बढ़ेगी? इस ऑर्डर के ज़रिए यही बताया गया है, जो इसमें बताया गया है एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं, CEO जो है वो इसके नोडल ऑफिसर होंगे और देखेंगे, वो हर एक ट्यूशन सेंटर को जाकर चेक करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चला रहा है। लेकिन आप सभी हकीकत जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सभी भी जानते हैं और सब जानते हैं कि आखिरकार कितने गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स नहीं चलाते। आप सभी के इसके ऊपर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितने लोग जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन के नाम पर जो है पैसा हेरते हैं। मैं उस बात पे ना जाते हुए आपको आगे की बात बताऊँ। अगर ये जो एम्प्लॉय कंडक्ट रूल है, रूल 10, इसके ज़रिए जो है ये बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो लोग जो है अगर इस
मतलब बैन जो एक्टिविटी है, इस बैन एक्टिविटी में पाए जाते हैं, इस बैन एक्टिविटी में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो लोगों के लिए ये बताया गया कि एक जो है ग्रीवेंसेस सेल वेब पोर्टल से भी बनाया जाएगा और साथ ही में एक जो लाइन होगी कॉल जो फ़ोन लाइन होगी उसके ऊपर भी ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे लोगों के। और ये जो फ़ोन कॉल और वेब पोर्टल जो बनाया है, वेब के ज़रिए आप मतलब ऑनलाइन जो है अपनी कंप्लेन जो है कर सकते हैं सीईओ डोडा को, या कोई भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीईओ को जाकर कंप्लेन कर सकते हो। सीईओ ऑफिस के अंदर जो कंप्लेन जाएगी और उसके ऊपर जो है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन होगा। तो अगर बात हम करें इसकी इम्प्लीमेंट की, तो इम्प्लीमेंट अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो चलाते हैं, बिल्कुल बेबाकी के साथ चलाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ है। कोई ऐसा डायरेक्टर जो है वो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डायरेक्टर है जो इस सिस्टम को बंद कर पाए। किसी में इतनी पावर ही नहीं है, कोई डायरेक्टर इतना पावरफुल आ ही नहीं पाया है कि वो इस सिस्टम को बंद कर पाए। जैसे ही कोई बंद करने की भी, आप सभी को पता है कि यहाँ पे बंद करने के गार पे होते हैं तो बड़े बड़ी जो लिंक्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो है, और जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिंक्स होते हैं, पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, वो लोग जो है वो अच्छे से जो है वो काम कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास लिंक्स नहीं होते, ना ही उनकी ट्रांसफ़र होती है और ना ही वो कहीं जाते हैं, आप सभी को पता है। और अगर बात करें कि अब ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, अभी जो जस्टिस संजीव है उन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है, जस्टिस संजीव कुमार, इन्होंने जो है ये ऑर्डर निकाला हुआ है कि अब जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको डायरेक्ट जो है सीईओज़ को, जितने भी हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि जहां पर भी आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व मिलता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस बैन एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बिल्कुल, अगर ये मैं अभी बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है और मैं उन टीचर्स से बताना चाहता हूं कि आपको इतनी अच्छी जो है अच्छी जगह मिली है, एक ऐसी प्लेस मिली है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और उन टीचर्स से भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे बोलते हैं यार हमारी ड्यूटी जो है डोडा में है, डोडा में जो बच्चे हैं इतने काबिल नहीं है, हाँ जी हमारी ड्यूटी यार गुंदना में लग गई, यार हमारी ड्यूटी मरमत के हाई स्कूल में लग गई, अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तो हमारा नॉलेज है जो खुद ख़त्म हो जाएगा। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो बहुत काबिल हैं हमारे यहाँ के। उनके पास ऐसी एजुकेशन टेक्निक्स हैं कि वो बच्चों को कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट अगर देखी जाए हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो वो इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिलती है हमें, और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में मिलती है और पैसे जो है हेठे जाते हैं। अब देखना ये है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो नए ही अभी आए हुए हैं वो क्या करते हैं। और अगर बात की जाए सीईओ डोडा की, तो सीईओ डोडा से हम देखना ये चाहेंगे कि एक्शन जो है वो कितना तेज़ी से हमें मिलता है और कितने डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ट्यूशन सेंटर रन कर रहे हैं उनके ऊपर कितनी पाबंदी मिलती है। और लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको दिक्कत होती है कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर्स हैं या मास्टर्स हैं, वो लोग प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। उन ट्यूशन सेंटर्स में उनको दिक्कत होती है, वो आवाज़ उठाते हैं, पेटिशन जाहिर करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं। लेकिन मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो बैठते हैं उनके ऊपर इनको दिक्कत होती है, तो इनके साथ भी दिक्कत होती है, उनके साथ भी दिक्कत है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर है जो कि रिलीफ सोसाइटी को मिलेगी इससे, क्योंकि एक जो टीचर है या एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही अपलिफ्ट करने का उसको ये काम दिया गया, उसी का उसको पैसा मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे भी, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी देखिए सिस्टम को। अगर आपके कहीं भी आपको दिखता है ऐसा, तो आप फ़ौरन जो है जो वेब पोर्टल बनाया गया है, जो ग्रीवेंसेस वेब पोर्टल है, उसके ऊपर या आप फ़ोन कर सकते हैं सीईओ
the government may create a web portal grievances cell for receiving and redressal of the complaints made by the citizen against the banned activities of the teaching faculty of the government। जी आपने सुना। और ये जो रूल है स्कूल एज वेल एज हायर एजुकेशन, पहले जो स्कूल के लिए थे अब हायर एजुकेशन के ऊपर भी है कि हायर एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट होगा। इसी टू इम्प्लीमेंट रूल 10 ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल इन लेटर एंड स्पिरिट एंड इंश्योर दैट नो मेंबर ऑफ इट्स टीचिंग फैकल्टी एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्यूशंस एंड प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स विदाउट प्रीवियस sanction of the government। High Court further directed to the government to create two free telephone numbers in each district where the complaints against आपको मैंने बताया कि complaints करने वाले लोगों के जो शिकायत करेंगे वो आसानी से इन नंबर्स पे और वेब पोर्टल है उसके ऊपर भी जो अपनी ग्रीवेंसेस भेज सकते हैं सीईओ डोडा को या कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका सीईओ है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये ऑर्डर किया गया है। तो आप यूं ही बने रहे। हम सीईओ डोडा से भी बात करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर कितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी जल्दी जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। अब देखना यह है कि इम्प्लीमेंट जो है ऑर्डर्स होते या नहीं होते। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। दिखाएंगे वो भी कि यहाँ पे क्या ऑर्डर्स निकाले जाते हैं सीईओ ऑफिस डोडा की तरफ से और यहाँ पे क्या एक्शंस एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है। जो लोग जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाते हैं आपको दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो लूटते हैं लोगों को। आप यूँ ही बने रहें लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। फिर किसी और इशू के साथ किसी और वारदात के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार कैमरामैन राजकुमार के साथ।